सिपाहियों, जी सर। सबसे पहले जाकर मेरी बेटी चंदा के पास फोन कर दो। वो जहां पर है तत्काल उसे यहीं पर बुला लो। ठीक सर, मैं जा रहा अभी फोन कर दूंगा। और ना जाने क्या बात है, कौन से जन्म का बदला भगवान इस जमागे को दे रहे हो। अगर हम चाहते ये दिन मुझे देखने को पड़ता तो हम अपने बच्चे से कुछ भी करते। भगवान अब खफा है सभी, ये खफा है सभी हमसे, ये अपने पर आए। खफा है सभी हमसे, अपने पर आए। खफा है सभी हमसे, ये अपने पर आए। खफा है सभी हमसे, ये अपने पर आए। खफा है सभी हमसे, ये अपने पर आए। तेरी चाहतों में, तेरी चाहतों में क्या दिन दिखाए। खफा है सभी कहिए, वो माली नहीं उनको ये जल्लाद कहिए। जो अपने ही हाथों से, जो अपने ही हाथों से चमन को जलाए। खफा है सभी भारत महान। हरे कृष्ण हरे राम। अरे दादाजी, बोलो मुन्ना। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जिस रूपा ने आपके खिलाफ प्रपत्रियां लिखवाया, आज उस रूपा ने आपके मुताबिक बयान क्यों दिया? हाँ मुन्ना, सच कहते हो। मैं सोचता हूँ जिस लड़की ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया, हाँ, वो हमारे मुताबिक बयान क्यों दिया? ये सब हमारी बुद्धि का कमाल है दादाजी। क्या कहा आपकी बुद्धि का कमाल? हाँ, लेकिन वो मुन्ना कमाल कैसा, जरा हमसे बतला जाए। उस रूपा का एक छोटा भाई है जो इस समय अपने मुन्ना जागीरा की हिरासत में है। अच्छा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो उस ससुरी आपके मुताबिक बयान कहा देती दादाजी। कभी नहीं देती मुन्ना, कभी नहीं देती। लेकिन हमने उससे वादा कर दिया है। कैसा वादा मुन्ना? क्या अगर तेरे बयान से हमारे दादाजी जेल से आजाद हुए तो हम भी तेरे भाई को आजाद कर दूंगा। अरे तो मुन्ना किस बात की देरी है, उसको फौरन आजाद कर दो। जागीरा, काज का हुआ रे चिरकुट। जब तेरे घर गया था तो कहा था जा अपनी बहन को समझा दे, तब तो साला बहुत भड़क रहा था। कहता तो नहीं समझाऊंगा, नहीं समझाएगा।
आज तक इस रामगढ़ रियासत के अंदर किसी शस्त्र की तेरी हिम्मत नहीं हुई कि हमारी नजर में नजर मिलाकर बात कर सके। और तू सारा तो टका इंसान मुझे झटका दे रहा था। मुन्ना ले जा साले को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दे। टुकड़े टुकड़े कर दे साले के, अच्छा का कुत्तों खिला दे। इस साले का दुनिया से नामो निशान मिटा दे मुन्ना। साला मिटा दे साला। तो टक्के का गंदी नाली का कीड़ा और हमारी बात को इनकार किया था। दादाजी हाँ। बहुत गाढ़ा खून है ससुरे का। क्यों ना हो भैया, क्यों ना हो। हाँ दादाजी। लेकिन खून खराबा हमसे दूर रख। चल दादाजी। बोलो मुन्ना। अब तो अगर वो रूपा कहीं पूछने लगी तो उससे क्या बताएंगे हम लोग। क्या बताओगे? हाँ, इससे पहले हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। चला मुन्ना। नेताजी, आपने तो जैसा कहा नेताजी, हाँ। वैसे ही मैंने अदालत पर बयान दे दिया। अच्छा, अब मेरे भाई को छोड़ दो नेताजी। तो अपने को लेने के लिए आई हो। जी हाँ नेताजी। लगता है हमारी बातों पर विश्वास नहीं रहा तुझे। क्यों? और हमने तुझसे वादा किया था कि अगर तुम्हारे बहन से हमारा दादाजी जेल से आजाद हो जाएंगे तो तुम्हारे भाई को आजाद कर दूंगा। और तू तो जानती है कि मैं वादे का भैया बड़ा पक्का इंसान हूं, बड़ा पक्का इंसान हूं। अगर किसी से वादा कर दिया तो वादा चाहे जैसा हो अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन वादे से नहीं हट सकता हूं। और आज अपने वादे के मुताबिक तेरे भाई को आजाद तो कर दिया रे। आजाद कर दिया नेताजी। आजाद कर दिया शैले को। लेकिन मेरा भाई मुझे रास्ते में कहीं नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ नेताजी। ले जाओगे? हाँ नेताजी, उसे बुलाओ यहाँ पर। लगता उसको है यहाँ से- अपने भाई से कुछ बहुत ज्यादा प्यार है। क्यों? हाँ नेताजी, तुम तो जानते हो हाँ, मेरे भाई के सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं। जानता हूँ, जानता हूँ भैया। बहुत ही बदनसीब लड़की है बेचारी। बचपन में माता पिता गुजर गए, सिर्फ छोटा भाई था और तभी से अपने भाई को अपने जिगर का टुकड़ा समझती है। दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और शाम को एक बार जब रोटी मिलती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाना नसीब नहीं होता है। खुद भूखी सो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ लाकर के अपने बेटे को भूखा, भाई को भूखा नहीं रखती है। ये जो है ये इसका भाई नहीं बल्कि इसके बेटे के समान है। बच्चे के समान पलते से ले जाओगी इसको? हाँ नेताजी, कहाँ है मेरा भाई? बुलाओ उसको। इतना परेशान क्यों है? अगर ले जाना चाहते तो ले जा रहा तेरा भाई, जा रहा। तेरे भाई को अगर ले जाना चाहते हैं तो उठा शस्त्र को, दफा हो जाए। ये तुमने क्या किया नेताजी? अरे मेरे भाई को क्यों मार दिया तुमने? क्यों मार दिया? तुझे हम कोई खूनी कतली नजर आते हैं? अरे हमने नहीं मारा तेरे भाई को। तो मेरे भाई को किसने मारा? तेरे भाई को किसने मारा मेरे भाई को? ये हरामजादा मेरे भाई को मार डाला। इसने मारा। अरे इसको जरा भी दया नहीं आई। हरामजादे, कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगी कभी।
लौंडिया और हमारे दादाजी के खिलाफ थनवा पहुंच गए थे। हाँ दादाजी मर गए दोनों सारे। बहुत अच्छा हुआ दादाजी। बोलो मुन्ना। आपको बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि जब रूपा ने आपके मुताबिक बयान भेज दे दिया तो हमने दोनों को मरवा क्यों दिया? क्यों मरवा दिया मुन्ना? दादाजी इसे कहते हैं राजनीति। क्या? राजनीति में धोखा, फरेब, खून सब कुछ जायज है। सच कहते हो मुन्ना, सच कहते हो। अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक न एक दिन ये दोनों हमारे रास्ते का कांटा जरूर बनते। जरूर बनते मुन्ना, जरूर बनते। पर आज के बाद ना रहा बांस से और ना बजेगी बांसुरी। आओ आओ चलते हैं। मुन्ना इन दोनों की लाश उठाओ और उससे जंगल में फेंक दो जहां पर जंगली जानवर रहते हैं। इन दोनों को नोच नोच कर खा जाए। दादाजी बोलो मुन्ना। इलेक्शन का टाइम है और जनता के बीच में हमको जाना भी है। चलो मुन्ना। इसलिए आओ चलते हैं, कुछ सलाह मशविरा करते हैं। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। या मेरे भगवान, मेरे स्वामी अभी तक घर नहीं आए। मैं कब तक उनका इंतजार करूंगी? सारी सारी रातें तेरी याद सताए। सारी सारी रातें तेरी याद सताए। ओ याद सताए बड़ी नींद नहीं आए रे। ओ याद सताए बड़ी नींद नहीं आए रे। बड़ा तड़पाए। सारी सारी रातें तेरी याद हेलो आइए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। देखिए जो लड़की है आप लोगों के सामने, इसका नाम है चंदा और ये इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह की लड़की है। इसकी शादी डाकू मंगल सिंह के साथ हुई है, जो चंबल घाटी का एक लुटेरा है। जब जागीरा के साथ गिरोह में पहुंचता है तो एक खतरनाक डाकू, और जब अपने घर आता है तो शरीफ इंसान बन करके। लेकिन प्यारे भाइयों, प्यारे सज्जनों, इस लड़की को यह नहीं मालूम है कि हमारे बाबूजी की वर्दी उतर चुकी है और हमारी माँ खत्म हो गई है। देखिए आज और ना तो सूर्यदेव सिंह को आज तक मालूम हुई कि हमारा दामाद एक डाकू है। आइए आज चंदा अपने पति के इंतजार में गुनगुनाती है और उधर मंगल से अपने पत्नी से मिलने के लिए आता है। फिर दोनों में क्या बातें होती है दोस्तों, गौर कीजिएगा। चंदा के तारे आजा, चंदा बुला रही है। गले लगा
स्वामी हाँ चंदा, तुम आ गए। हाँ चंदा, गुलफाम की खुशी में यूं गुनगुना रही है। बताऊंगी मैं। स्वामी क्या बात है चंदा? स्वामी जी दिल खुशी है, खुशियाँ मना रही है। चंदा, आखिर मैं भी तो जान लूं किस बात की खुशी मना रही है चंदा। खुशी की तो बात बताए राजरानी। और ये हमारे बाबूलाल गौतम भाई साहब, बाबूलाल गौतम भाई साहब और हमारे दुर्गा प्रसाद नरोसक रहने वाले, भाई दोनों लोगों की तरफ से 100 रुपए का चंदा हुआ है। पार्टी शुक्रिया है। बता दो पिया तुझसे बात आपसे बात सारी
भाई हमारे गुड्डू नौवा भाई साहब, गुड्डू नौवा भाई साहब नरोसक रहने वाले हैं, जिन्होंने 100 रुपए का चंदा भेजा है। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद है। चंदा देखो किसी का फोन आ रहा, मैं तुमसे बाद में बात कर। हेलो।